अच्छा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका फिजिक्स का वार्षिक पेपर। जो आपका 12 फरवरी को पेपर होगा उसका मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। सेट ए का रहेगा, आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 और समय रहेगा 3 घंटा, मार्क्स रहेगा आपका 70 का। मैं पूरे सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले का पहला हो जाएगा, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो सा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा नंबर। तीसरा है, लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ऊर्जा नियम के संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है तो एसी जनरेटर में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जब कोई एल्फ कण नाभिक के समीप आता है तो प्रकीर्णन हो जाता है, क्यों? तो इसका हो जाएगा धनावेशित के कारण हो जाता है। और 6वां क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के पर निम्नलिखित में कौन सी राशि होती है? तो आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। मैं आपको बता दूंगा पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का पहला हो जाएगा, रिडबर्ग नियतांक आर का मान बिंदी बिंदी होता है। दूसरा है, किरचॉफ का प्रथम नियम के बिंदी बिंदी सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बिंदी बिंदी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चौथा हो जाएगा, दूरसंचार के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। 5वां है, फोटॉन का वितरण द्रव्यमान होता है। 6वां हो जाएगा, प्रत्येक तत्व के एलिक इलेक्ट्रॉन रेखाओं की संख्या होती है। तो इसके आंसर मैं दिखाई दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा, देख सकते हैं 0.97 गुणे 10 के पावर और m-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा है आवेश संरक्षण। तीसरा हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में, और चौथा हो जाएगा सूक्ष्म तरंग में। और 5वें तक मैं बता दिया, 6वें का आपको खुद से बताइएगा। और 5वें का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक। और दूसरा है डायनामो, दूसरे का हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तीसरे लेंज की क्षमता होती है, तो तीसरा घ नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। चौथा है लाल रंग का प्रकाश, तो चौथे का हो जाएगा कांच में अधिकतम चाल, ये हो जाएगा। 5वां है अवरक्त किरणें, 5वें का हो जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। और 6वें का सिलिकॉन, इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है आपको। पहला हो जाएगा, परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। दूसरा है, प्रतिरोध फ्लक्स के भीतर कुंडली दोहराते यानी दोहरे तार की बनिया दी जाती है तारी स्वप्रेरक प्रभाव प्राप्त हो जाए। तीसरा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती है। और क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, विक्षेपण क्षमता ये कोई मात्रा नहीं होती है। और 5वां, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। तो इसके आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, चौथा भी असत्य हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, 5वां आपका असत्य हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5वां, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है। तो पहला हो जाएगा, धातु पर परावैद्युतांक लिखिए। दूसरा है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है। तीसरा है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। चौथा है, विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति में संबंध। और 5वां हो जाएगा, निम्न पीड़न पर एक उदाहरण लिखिए। तो मैं इसके आंसर दिखाई दे रहा हूँ। पहले का हो जाएगा अनंत। दूसरा हो जाएगा, भंवर धाराएं के प्रभाव को कम किया जाता है। तीसरा है शून्य। चौथा हो जाएगा आपका ई/सी लेमडा हो जाएगा बटे लेमडा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6वां है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा में चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखना है आपको। तो इसका रहा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आप इसके आंसर की स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मोटर गाड़ियों को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद
हो क्यों जाती है। 8वां हो जाएगा एम्पियर परिपथी नियम का लिखना है आपको। 8वां में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की 2 गुण लिखना है। 9वां हो जाएगा स्वप्रेरण अन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखना है। और 8वां में है प्रत्यावर्ती धारा अदिष्ट धारा में 2 अंतर आपको लिखना है। तो ये रहा आपका एम्पियर का परिपथी नियम, ये हो जाएगा आपका एम्पियर परिपथी नियम। और 10वां क्वेश्चन है व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो और आंसर चाहिए आपको 9 से लेकर 23 तक जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल पर सर्च करिए www.middlepathshala.com, उसमें भी आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।